मॉम, ये लोग कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। जैसे बुराई के साथ अच्छाई भी होती है ना, ये जो पिस्तौल लेके खड़ा है ना, ये पूरे लोग हैं और हम अच्छे हैं ना, तो हमारा अच्छा ही होगा। हाँ, हम जीतेंगे। हाँ? बॉस, ये फोन ऊपर मिला है, किसका है क्या मालूम? किसका है ये फोन? किसका है ये फोन? किसी का भी नहीं। मतलब जिस इंसान का भी ये फोन है वो यहां नहीं है। कोई बात नहीं, अगर वो यहां नहीं है, उसका फोन तो हमारे पास है। अगर वो किसी को कुछ भी बताना भी चाहेगा तो बता नहीं पाएगा। कहीं भी छिपा होगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ किसका है ये फोन? चल, हाथ ऊपर रख। चल, बहुत माल बनाया तूने, सब खाली करेंगे अभी। चल भाई, आ गया अपना तिजोरी वाला सेठ हर्षवर्धन। चल बैठ 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 जा, चल। क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े सेठ की तिजोरी इतनी जल्दी अपने हाथ में आ जाएगी। चल बुढ़िया, चल चल, यहाँ बैठ, चल बैठ। मॉम, सब लोग हैं, लेकिन करण लूथरा कहाँ है? चुप बेटा। ए लड़के, क्या बोला तूने? इसका नाम लिया तूने? बोल। तूने करण लूथरा बोला ना? तुम्हें मैंने भागने के लिए बोला था, तुम भागी क्यों नहीं? यहाँ क्यों आई? अब मेरे को छोड़ो। ये मास्टर कीज है, किसी भी कमरे में जाकर छिप जाओ। ओके, निकलना। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों? डर गई कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा तो आतंकवादी उठा के ले जाएंगे तुम्हें? वैसे भी थोड़ी देर पहले मुझे एक प्रीता अरोड़ा मिली थी जो मुझे कह रही थी मैं किसी से नहीं डरती। अब क्या हुआ? डर गई? तुम वही प्रीता अरोड़ा ना? देखो, मैं कुछ और बोलने की कोशिश कर रही हूँ और तुम कुछ और नहीं, बोल तो तुम रही, कुछ और। देखो प्रीता अरोड़ा, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें टेररिस्ट उठा के लेके जाए या नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क। तुम्हें कब से फर्क पड़ने लग गया? तुम तो मास्टर प्लानर, लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का शौक है तुम्हें। मास्टर कीज दिए ना, जाकर अपनी जान बचाओ। ओके, एंड थैंक्स टू मी, मैंने दिए तुम्हें ये मास्टर कीज। अब तुम्हें टेररिस्ट उठा के लेकर जाए या ना जाए, तुम्हें बचना है तो बचो और ना जाओ टेररिस्ट के साथ। चल ठीक से। चल, किधर छुप के बैठे नहीं, चलती क्या? अरे चलना क्या, स्लो स्लो चल रही है। और किधर छुपाएगी? और किधर है? अगर तुम चाहते क्या? कभी तो तुम कहते तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे ये आतंकवादी उठा कर ले जाए। दुश्मनों से भी बदतर बिहेव करते हो। दूसरी तरफ तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इधर आओ, ये रूम देखो, अंदर जाओ,
वहां तुम्हें एक लड़की मिलेगी जिसे मैंने अभी भी वहां छिपाया, इन शॉर्ट बचाया है। इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ या उसकी केयर करता हूँ। आई एम करण लूथरा, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें बचा के तुम पे एहसान कर रहा हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओके, कोई और भी होता ना तुम्हारी जगह तो उसे भी बचाता और अपने आप को भी बचाता। सुनो, हम पुलिस को फोन करते हैं। रहोगी तुम डम्बो है ना, एक नंबर की। तुम्हें क्या लगता है आतंकवादियों ने फोन छोड़ दिए होंगे, सब वायर्स काट दिए होंगे, समझे तो? लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, क्या पता कहीं कोई एक फोन चल रहा हो। बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है कर। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम हेल्प डेस्क पे देखो, मैं स्टाफ रूम में जाके देखता हूँ अगर कोई फोन चल रहा तो। लेकिन हाँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ठीक 10 मिनट बाद हम दोनों यहीं मिलेंगे, एग्जैक्टली दिस पॉइंट। ओके? अभी 12:05 है, 12:50 we'll see each other here. Okay? ओके। और तेरी प्रीता जी मेरी लाइफ बर्बाद करके अपनी शादी के सपने तेरे साथ सजा रही थी। उसके सपने तोड़ दिए मैंने, तेरे सपने तोड़ दिए। प्रीता जी मुझसे शादी करना चाहती थी। प्रीता जी को मैं अच्छा लगता हूं। मैं कितना स्टूपिड, इडियट और पागल हूं। मुझे लगता था कि प्रीता जी को मैं नहीं, वो गिल्ली डंडा प्लेयर अच्छा लगता है। प्रीता जी मुझसे नहीं, उस गिल्ली डंडा प्लेयर से शादी करना चाहती थी। पर नहीं, प्रीता जी को तो सिर्फ और सिर्फ उनके पृथ्वी जी अच्छे लगते हैं। आपने आज तक बताया क्यों नहीं कि आपका असली हीरो और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके पृथ्वी जी है? नहीं, अच्छा हुआ आपने नहीं बताया। जरा सोचिए प्रीता जी, अगर आप मुझसे कहती कि पृथ्वी जी आप मेरे हीरो हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाता ना। प्रीता जी मैं क्या बताऊं आपको, आज मैं बहुत खुश हूं। आ गया आपकी सौतन का फोन प्रीता जी। हाय बेबी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। तुम बड़े खुश लग रहे हो, ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? तुमने मुझे फोन किया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? तुम्हें पता है बेबी, जब भी तुम मुझे फोन करती हो ना, मेरे दिल को कितना सुकून मिलता है। मेरा दिल गार्डन हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को छोड़ के तुमसे मिलने आ जाऊं। आई एम सॉरी बेबी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं वहां नहीं आ सकती क्योंकि करण भी उसी होटल में गया है ना। ये सिर्फ बहाने हैं ना मिलने के। असल में तो ये बात है कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं मेरे लिए। क्यों मिलोगे तुम मुझसे? अब तुम्हारी जिंदगी में नए नए लोग जो आ गए, लूथरा हाउस में चाय कॉफी बनाते बनाते तुम्हारा टाइम अपने आप ही पास हो जाता है। नहीं, अब तुम्हारा पुन्नू बेबी तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करता। बेबी सब जानता हूं मैं, पर एक बात तुम भी जान लो कि तुम्हारे पुन्नू बेबी के लिए ना सिर्फ और सिर्फ तुम मैटर करती हो। तुम्हारा पुन्नू बेबी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। इसी वजह से तुम्हारा पुन्नू बेबी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और तुमसे मिलना चाहता था, पर तुम। मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि हम मिल सकते हैं आज दोपहर को 2 बजे, वो जो इंडियानो मॉल है वहां पर। रियली बेबी, तुम आओगी? नहीं, मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही हो। तुम सच में फ्री हो क्या? हाँ बेबी, और तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। तुम आओगे ना? ऑफ कोर्स आऊंगा बेबी, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मिलते हैं 2 बजे उस मॉल में। बाय। वक्त और मौके का फायदा कैसे उठाना है, ये कोई मुझसे सीखे। 2 बजने में भी काफी वक्त है, तो सबसे पहले मिलने जाऊंगा सरला आंटी से, और उसके बाद तुमसे मिलूंगा शर्लिन बेबी। सबको खुश कर देगा पृथ्वी मल्होत्रा। थैंक गॉड, वो प्रीता और उसकी वो स्टूपिड फैमिली से छुटकारा मिल गया। अब सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है।